हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैटिक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो काफ़ी कुछ रहने वाला है इस वीडियो में। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं। तो इसके पड़ोसी राज्य में आ जाता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। और अगर इसकी मेन सिटीज़ की बात करें उसमें आ जाता है मुंबई, नासिक, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो स्टेटहुड डे इज़ 1 मई 1960 और ये एक ऐसा राज्य है जिसका गठन लैंग्वेज के बेसिस पर किया गया है। देन कैपिटल इज़ मुंबई और मुंबई जो शब्द है वहाँ की लोकल गॉडेस मुंबा देवी से डिराइव किया गया है। देन विंटर कैपिटल इज़ नागपुर, लार्जेस्ट सिटी इज़ मुंबई, डिस्ट्रिक्ट्स आर 36, डिवीजन आर 6, एरिया इज़ 1,18,800 स्क्वायर माइल्स, एरिया रैंक इज़ 3rd, चीफ मिनिस्टर इज़ उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर इज़ भगत सिंह कोश्यारी। So the first image is of उद्धव ठाकरे and second one is भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो फर्स्ट सीएम वॉज यशवंतराव चावन, फर्स्ट गवर्नर वॉज श्री राजा महाराजा सिंह, पॉपुलेशन इज अराउंड 11 करोड़ एंड ये पूरे भारत का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। देन लेजिस्लेशन इज बाई कैमरल और यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 288 सीटें और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 78 सीटें हैं। यहाँ से लोकसभा में 48 सीटें और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ मराठी एंड हाईएस्ट पीक इज़ कलसूबाई और कलसूबाई की हाइट है 1646 मीटर्स। देन द फर्स्ट इमेज इज ऑफ यशवंतराव चावन एंड सेकेंड इमेज इज ऑफ श्री राजा महाराजा सिंह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र हैज़ द मोस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया। तो पूरे भारत के किसी राज्य में सबसे ज़्यादा रोड्स हैं तो वो महाराष्ट्र है और यहाँ से टोटल 18 नेशनल हाईवे पास होती हैं। देन इट इज़ द वेल्दिएस्ट स्टेट, तो इसको वेल्दिएस्ट स्टेट कंसीडर किया जाता है पूरे भारत का। एंड महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी अमंग ऑल द स्टेट। तो भारत के पूरे राज्यों से तुलना करें तो महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज़्यादा है और इंडिया के पूरे जीडीपी में 13.88% जो शेयर है वो सिर्फ महाराष्ट्र का है, जो कि किसी राज्यों में से सबसे ज़्यादा है। देन फर्स्ट ट्रेन ऑफ एशिया, तो पूरे एशिया की जो पहली ट्रेन थी वो भी महाराष्ट्र में ही चली थी, दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू ठाणे और ये लॉर्ड डलहौजी को डेडिकेट की गई थी। देन सेकेंड लार्जेस्ट स्लम, तो पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो स्लम है वो भी महाराष्ट्र में है जिसका नाम है धारावी और हाल ही में यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस भी पाए गए थे। देन होमलैंड ऑफ मराठा एम्पायर, तो महाराष्ट्र को मराठा एम्पायर का होमलैंड भी कहा जाता है। मराठा एम्पायर की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ था अहमद शाह दुर्रानी और मराठा एम्पायर के बीच, उसमें मराठा एम्पायर हार गई थी और वहीं से मराठा एम्पायर की डिक्लाइन शुरू हो गई। देन महाराष्ट्र इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, दैट इज़ मुंबई एंड पुणे। देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन सिटीज़, तो महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन सिर्फ सिटीज़ में रहती है, उसमें से भी 30% तो सिर्फ मुंबई और पुणे में रहती है। देन महाराष्ट्र इज़ इंडियाज़ टॉप अनियन प्रोड्यूसर, तो पूरे भारत में प्याज की प्रोडक्शन किसी राज्य में सबसे ज़्यादा होती है तो वो महाराष्ट्र है और पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मार्केट भी महाराष्ट्र में ही लगता है जो कि नासिक में लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ स्टैटिक जीके देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है स्टेट सिंबल। सो स्टेट एनिमल इज़ इंडियन जायंट स्क्वायरल, जिसको आप लोग फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं। स्टेट बर्ड इज़ वाइट फुटेड ग्रीन पिजन, जिसको आप लोग सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। स्टेट फ्लावर इज़ जारूल, जिसको आप लोग थर्ड इमेज में देख सकते हैं। एंड स्टेट ट्री इज़ मैंगो, जिसको आप लोग फोर्थ इमेज में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महाराष्ट्र हाई कोर्ट को, इसे बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। It was established on 14 August 1862, based in Mumbai. Permanent benches in Mumbai. Circuit benches are in Nagpur, औरंगाबाद एंड पणजी। पणजी महाराष्ट्र में नहीं है, पणजी गोवा की कैपिटल है। देन प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज दीपांकर दत्ता, तो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के हाई कोर्ट है दीपांकर दत्ता, जिनकी एक इमेज है और ये बॉम्बे हाई कोर्ट की एक इमेज है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पर है चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क का कुछ एरिया मध्य प्रदेश में भी है और कुछ एरिया महाराष्ट्र में भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। यहाँ पर है अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अनेर डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बा बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भमरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यानगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दियोलगांव रेहूपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें से आपके लिए अम्बा बारवा, भीमाशंकर, बोर और कलसूबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बर्ड सेंचुरीज़ के बारे में। यहाँ पर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो कि इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, एंड मयानी बर्ड सेंचुरी। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स के बारे में। तो महाराष्ट्र से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? ताप्ती रिवर, भीमा रिवर, नर्मदा रिवर, कोयना रिवर, पंचगंगा रिवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कोल्हापुर शहर कौन से नदी के किनारे है, तो पंचगंगा रिवर के किनारे है। देन पेंच रिवर, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ है? ब्रह्मगिरी माउंटेन से, जो कि नासिक में है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है और नांदेड़ नामक शहर है वो भी गोदावरी नदी के किनारे ही है। फिर बात करते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। तो ये महाबलेश्वर में इसका ओरिजिन है और एक शहर है जिसका नाम है सांगली, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ये है कृष्णा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डैम्स के बारे में। यहाँ पर है कोयना डैम ऑन दी कोयना रिवर, उज्जानी डैम ऑन दी भीमा रिवर, ईसापुर डैम ऑन पेनगंगा रिवर, जैकवाड़ी डैम ऑन गोदावरी रिवर एंड तोतला टो इज़ अ ग्रेविटी डैम ऑन दी पेंच रिवर। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लेक्स के बारे में। तो यहाँ पर है सुक्रावाड़ी लेक इन नागपुर, अंबाजारी लेक इन नागपुर, गोरेवाड़ा लेक इन नागपुर, फुताला लेक इन नागपुर, लोनार लेक इन बुल्ढाना। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है और ये एक क्रैटर लेक है और इसको रामसर कन्वेंशन साइट्स के अंदर भी जोड़ा गया है। देन वेन्ना लेक इन महाबलेश्वर, पुआई लेक इन मुंबई, विहार लेक इन मुंबई, उपवन लेक इन ठाणे एंड रंकाला लेक इन कोल्हापुर। यहाँ कोल्हापुर होगा। देन यह जो पहला इमेज है वो है सुक्रावाड़ी लेक का एंड सेकेंड वन इज़ ऑफ लोनार लेक। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। यहाँ पर है तिरोडा थर्मल पावर प्लांट, रत्तन इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, भुसावल थर्मल पावर प्लांट। तो द फर्स्ट इमेज ऑफ तिरोडा एंड सेकेंड वन इज रत्तन इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्लांट। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हाइडल पावर प्लांट्स के बारे में। यहाँ पर है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड महागेंको हाइडल पावर प्लांट, भीरा पम्प्ड स्टोरेज हाइडल पावर प्लांट इंडिया इन भीरा एंड घाटघर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो महाराष्ट्र का एक लौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये पूरे भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 28 अक्टूबर 1969 से और ये इसकी एक इमेज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं डांस फॉर्म्स के बारे में। यहाँ पर डांस फॉर्म जो मेन है वो है लावनी, इसके अलावा यहाँ पर तमाशा, कोली, डिंडी, धनगारी, गजा और काला डांस फॉर्म भी परफॉर्म किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जो कि महाराष्ट्र में हैं। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसे 2004 में ऐड किया गया था और अगर आपसे पूछा जाए इसका पहले क्या नाम था तो इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। देन अजंता एंड एल्लोरा केव्स, तो इसको 1983 में ऐड किया गया था और अगर आपसे पूछा जाए कौन से रिलीजन से रिलेटेड है तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। देन एलिफेंटा केव्स, तो इसको ऐड किया गया था 1987 में और आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था। देन द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेम्बल ऑफ मुंबई, तो इसको 2018 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर ऐड किया गया था। अब चलिए इन सब की इमेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सेकेंड वन इज़ अजंता एंड एल्लोरा केव्स, थर्ड वन इज़ द विक्टोरियन आर्ट इंसेम्बल ऑफ मुंबई एंड फोर्थ वन इज़ एलिफेंटा केव्स। अब आगे बढ़ते हैं
और अब बात करने वाले हैं फेमस स्टेडियम्स के बारे में। यहाँ पर है DY पाटिल स्टेडियम, ये क्रिकेट से रिलेटेड है और ये इसकी एक इमेज है। देन वानखेड़े स्टेडियम, तो ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है और इसकी ये एक इमेज है। देन विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन नागपुर, तो ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन पुणे, ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फेमस एयरपोर्ट्स के बारे में। जो पहला नाम आता है वह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई, और इसको 1942 में ओपन किया गया था। देन अदर एयरपोर्ट्स आर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नागपुर, नासिक एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट एंड औरंगाबाद एयरपोर्ट। So the first image is of Dr. Baba Saheb Ambedkar International Airport and second one is छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं सी पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर है मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो यहाँ के दो मेजर पोर्ट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे माइनर पोर्ट्स हैं महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं यहाँ के फेमस पर्सन्स के बारे में। तो दादा साहेब फाल्के, तो इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। देन सचिन तेंदुलकर, तो इनको 4 फरवरी 2014 इस दिन को भारत रत्न मिला था और ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको भारत रत्न मिला। इसके अलावा ये यंगेस्ट आदमी बने जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला। देन रोहित शर्मा, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं और ODI क्रिकेट में किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर इन्हीं के नाम है जो कि 264 है। देन विनोबा भावे, तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। अजीम प्रेम जी, सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज़ कंपनी। ज्योतिराव फूले, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर ही हैं और इन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा काम किया। और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, तो इनको पूरे भारत का फर्स्ट वुमेन टीचर कंसीडर किया जाता है। देन बाल गंगाधर तिलक, तो इनका जन्म 1856 में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इनका एक फेमस डायलॉग है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसका मतलब है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। देन टॉकिंग अबाउट वीर सावरकर, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिंदुत्व। तो फादर ऑफ हिंदुत्व किसको कहा जाता है, वीर सावरकर को। देन धनराज पिल्लई, तो ये फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। और BR अम्बेडकर की बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए अब इन सब की हम लोग इमेजेस देख लेते हैं। सो दी फर्स्ट वन इज़ दादा साहेब फाल्के, सेकेंड वन इज़ सचिन तेंदुलकर, थर्ड वन इज़ रोहित शर्मा, फोर्थ वन इज़ विनोबा भावे, फिफ्थ वन इज़ अजीम प्रेम जी, सिक्स्थ वन इज़ बाल गंगाधर तिलक, सेवन्थ वन इज़ वीर सावरकर, एट्थ वन इज़ धनराज पिल्ले, एंड देन नाइन्थ वन इज़ ज्योतिराव फूले एंड लास्ट वन इज़ BR अम्बेडकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में। तो यहाँ पर मनाई जाती है रंग पंचमी, दशहरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गणेश चतुर्थी। देन नाग पंचमी, पोला, गुड़ी पड़वा, बनगंगा फेस्टिवल एंड एल्लोरा फेस्टिवल। तो ये सभी फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं ट्राइब्स के बारे में। यहाँ पर भील, गोंड माडिया, कोली, ओराओन, कटकारी और वर्ली, ये सभी ट्राइब्स पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर ज्वार, मिलेट, पल्सेस, राइस, वीट, कॉटन, टोबैको, पीनट्स, मैंगोज़, कैस्यू नट्स एंड बनानास। तो इन सब की खेती होती है काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो जो पहला नाम आता है वो है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई में है और ये ब्रिटिश के एक एम्परर थे जॉर्ज 5। तो वो जब इंडिया विजिट किए तो उनके स्वागत के लिए इसको बनाया गया और वो पहले ऐसे ब्रिटिश एम्परर थे जो कि इंडिया विजिट किए। देन त्र्यंबकेश्वर टेम्पल इन नासिक, तो ये शिव जी का मंदिर है। देन श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर इन मुंबई, कार्ला केव्स इन लोनावाला, राजाबाई क्लॉक टावर इन साउथ मुंबई, बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद, रायगढ़ फोर्ट इन रायगढ़, कोंडाना केव्स इन रायगढ़, मोरारजी कैसल इन महाबलेश्वर एंड लेनियाद्री केव्स इन जुन्नार एंड ग्लोबल विपसन्ना पगोड़ा इन मुंबई। ये सभी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं। अब चलिए इन सब की इमेजेस देख लेते हैं। सो दी फर्स्ट वन इज़ गेटवे ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज़ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल ऑफ नासिक, थर्ड वन इज़ श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, फोर्थ वन इज़ कार्ला केव्स
5th वन इज़ राजा भाई क्लॉक टावर, 6th वन इज़ रायगढ़ फोर्ट, 7th वन इज़ बीबी का मकबरा एंड द लास्ट वन इज़ कोंढाना केव्स। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे निक नेम्स ऑफ द सिटी के बारे में। तो मुंबई का क्या क्या निक नेम है? सिटी ऑफ 7 आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी प्रमुख बैंक हैं या फिर LIC कंपनीज़ हैं तो उन सभी का जो है हेडक्वार्टर वो मुंबई में ही है। इसके अलावा सिटी ऑफ ड्रीम्स भी इसे कहते हैं, सिटी ऑफ स्लम्स, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, मैक्सिमम सिटी। नागपुर, सो नागपुर इज़ नोन एज ऑरेंज सिटी, पुणे इज़ नोन एज डेक्कन क्वीन एंड ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, यवतमाल को कॉटन सिटी कहते हैं, जलगांव बनाना सिटी, नासिक को कहते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया एंड कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया। इसके अलावा सोलापुर को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया एंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और सोलापुर को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और कोल्हापुर को कहते हैं सिटी ऑफ रेसलर्स। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं GI टैग्स के बारे में। यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी जैगरी, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, नासिक्स ग्रेप्स, नासिक वैली वाइन, जलगांव ब्रिंजल, नागपुर ऑरेंज, सोलापुर चद्दर, सोलापुर टेरी टॉवल एंड पुनेरी पगड़ी, इन सबको GI टैग मिला हुआ है। और पहली जो इमेज है वो है कोल्हापुरी चप्पल की एंड सेकेंड वन इज कोल्हापुरी जैगरी। अभी कुछ और GI टैग्स हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज पैथानी साड़ी एंड फैब्रिक्स, देन वर्ली पेंटिंग, मराठवाड़ा केसर मैंगो एंड दहानू भोलवाड़ चीकू, जलगांव बनाना, मुलसी अम्बे मोहर राइस एंड भीवापुर चिली। द फर्स्ट इमेज इज ऑफ पैथानी साड़ी एंड सेकेंड वन इज वर्ली पेंटिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑल पर कर लें हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।